Ohayou gozaimasu, konnichiwa, and konbanwa minasan. I'm Gunjan here, and most welcome to my channel again. uh, आज जो मैं है आपको जापानीज़ लैंग्वेज लर्न करने के बाद क्या क्या आपके करियर्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द एपिक वीडियो यू विल एवर गेट ऑन द यूट्यूब। एंड द रीज़न बिहाइंड इट, पता है मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस एक्सप्लोर की यूट्यूब में कि जापानीज़ कैरियर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पीपल, ठीक है। वो लोग क्या समझते हैं, क्या क्या करियर हो सकता है अगर मैं जापानीज़ लैंग्वेज रीड कर लेती हूँ, या आप लोग लैंग्वेज को NJLPT N1 तक क्लियर कर लेते हैं, N3 तक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपका करियर क्या है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। और प्रोबेबिलिटी लोगों का जो रीज़न होता है वो जॉब करने का ही होता है। इसीलिए बाय प्रोफेशन आई एम एन HR, जो आपने एक रिक्रूटमेंट डिवीजन सुना होगा जहाँ से आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, मैं उसी डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करती हूँ। और मैं भी एक जापानीज़ फर्म में ही काम करती हूँ। तो अभी मैं आपको ना हेल्प करने वाली हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि सेम मैं उसमें काम करती हूँ एज एन HR। तो मैंने भी जस्ट अभी जापानीज़ लर्न करना शुरू किया है। एंड मैं कैसे जापानीज़ रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ और क्या कर रही हूँ वो आपको मेरे चैनल में पता चलेगा, क्योंकि आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड माई चैनल। आई अपलोडेड 3 to 4 वीडियोज़, even though I'm not having the filming material as of now, but yeah, I'm getting good response from your end. I will surely take care of it. मैं वो सारी चीज़ें I will surely purchase it out. So totally come back to our channel, come back to our motive जो हमने किया है कि जापानीज़ अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है और हमें किस किस तरह पे हम जॉब कर सकते हैं, राइट। जब मेरी कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे मेजरली किस टाइप्स की जॉब होती थी, अगर आप JLPT N4 तक भी क्लियर कर लेते हैं, पहले हम JLPT N5 तक लेके चलते हैं। मेरा जो मेन मोटो है, बिकॉज सी मेरा ऑलरेडी एक प्रोफेशन है कि मैं एक HR में हूँ, साथ ही साथ में मार्केटिंग का बिजनेस डेवलपमेंट भी करती हूँ, कोल्ड कॉलिंग भी करती हूँ। तो मेरे लिए इस लैंग्वेज को सीखना, और सिंस जापानीज़ कंपनी में भी काम करती हूँ तो इस लैंग्वेज को सीखना मेरे लिए एक एडवांटेज था। और मेरा मोटो है कि मुझे N3 तक जाना है, मेरा कोई मोटो N2 और N1 का नहीं है। सिंस आई क्लियर्ड N3 के बाद अगर मुझे लगता है कि आई कैन डू और मेरे पास इतना टाइम है तो आई विल श्योरली लुक फॉरवर्ड टू इट। बट एज ऑफ नाउ आई एम क्लियर विद इट कि मुझे N3 तक करना है। मेरा जो मोटो है N3 तक करने का, वो एक वेल सेटिस्फाइड जॉब, और साथ में इफ़ आई एम डूइंग 2 things इन दी HR एंड बिजनेस डेवलपमेंट तो एक चीज़ एड ऑन हो जाएगी, इसलिए मैंने ये चीज़ कर ली है। So now, what type of a careers you are having and what type of a careers and jobs my company is providing to the employees. So अगर मैं स्टार्टिंग से बात करती हूँ, अगर आपने बिकॉज एक ये जो है मोटिवेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज टू रीड, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि नहीं हो पाए। तो सिंस अगर आपने N5 क्लियर कर लिया है तो आप एक फ्रीलांसर की तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंटर्नशाला पे आपने, इंटर्नशाला इज़ फॉर द इंटर्नशिप्स, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी ना फ्रीलांसिंग्स की जॉब आती हैं जो पार्ट टाइम जॉब आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन दो Naukri.com पे भी आती हैं, हम लोग पोस्ट करते हैं Naukri.com पे जॉब्स, तो वो पार्ट टाइम्स की होती हैं। तो अगर आप N5 पे क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको स्पीकिंग एबिलिटी हो जाती है, तो आप अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इवन दो आप एक इंस्ट्रक्टर, ट्यूटर का काम भी कर सकते हैं N5 करने के बाद में। अगर आपने N5 क्लियर कर लिया है, आपको नॉलेज हो चुकी है, आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, आप घर पे ट्यूशन्स दे सकते हैं बच्चों को N5 के लिए, ठीक है। जिसके अंदर आपकी कॉम्प्रीहेंशंस आता है, वोकैबलरी आती है, कायवा आता है, मुंदाए आता है, ठीक है। तो आपका जो सारा है आप उनको पढ़ा सकते हैं। और इवन दो अगर आप एक क्लास भी लेते हैं ट्यूशन की N5 के बाद भी, 700-800 पर मंथ रुपीज़ से कम नहीं होता है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट गेटिंग मोर देन 15,000 ऑफ जॉब। अगर आप 700 और 800 पर मंथ भी ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, घर पे बैठ के इतना
ठीक है। और आपको एक बच्चे को पढ़ाने वाले तो है नहीं ना, अगर आप ट्यूशन दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 3 to 4 स्टूडेंट्स तो होंगे ही। सो इट इज़ अ गुड एडवांटेज। अगर आप N5 क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास इंस्ट्रक्टर की जॉब्स, ट्यूशन्स की जॉब जो है वो बहुत अच्छी अवेलेबल होगी, इवन दो आप फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हैं। अगर आप JLPT N4 तक पहुंच जाते हैं उसमें भी सेम केस ये है कि आप इंस्ट्रक्टर ट्यूटर की जॉब कर सकते हैं, साथ में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एंड इफ़ योर स्पीकिंग एबिलिटी इज़ सो वेल, ठीक है, बहुत अच्छी है, तो आपको किसी भी फर्म में भी जॉब श्योरली मिल जाएगी। आप बहुत अच्छा स्पीकिंग करते हैं तो मिल जाएगी। और स्पीकिंग करने का एक मैं आपको टिप देती हूँ, आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं या जो भी मटेरियल अवेलेबल है आपके पास में, उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड कीजिए। हर एक लाइन को 3-4 टाइम्स रीड कीजिए, इवन दो आप उसको राइट करके भी देखिए। तो इससे आप जो सेंटेंस है पूरा आपको क्लियर होता है चला जाएगा, वोकैबुलरी आपको साथ में याद होती चली जाएगी और स्पीकिंग एबिलिटी आपकी बैंग ऑन हो जाएगी। सो आफ्टर N4 भी आप जॉब कर सकते हैं अगर आपकी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी है तो। और अगर आपने N3 क्लियर कर लिया है, सो यू हैव ऑल योर वेज ओपन। आप किसी भी फर्म में जाके किसी भी तरीके की जॉब ले सकते हैं N3 में। बट होती किस तरीके की जॉब्स हैं, यही एक मेरा ये मोटो है इस वीडियो को बनाने का। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने यूट्यूब पूरा की देख लिया है बट आई डेंट फाइंड एनीथिंग। वो एक ये बता देते हैं 30,000 की जॉब लगेगी, 40,000 की जॉब लगेगी विद दिस वेरी फैंसी। आप मेरे से पूछिए, बिकॉज हम कितने अमाउंट की जो आप प्रोवाइड करते हैं बीइंग अ फ्रेशर को और एक्सपीरियंस को। तो ट्रस्ट में जो लोग ये पढ़ा रहे हैं ना, इवन दो आई एम ऑल्सो टेकिंग द कोचिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, इन आर फर्स्ट इंट्रोडक्शन मैंने ही उनसे क्वेश्चन पूछा था जस्ट टू चेक इट आउट कि किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल होती हैं अगर मैं जापानीज लीड कर लेती हूँ। दे वो सिंपली लाइक, आप ट्रांसलेट कर सकते हो यार, सी ट्रांसलेट कर सकते हो तो ट्रांसलेशन के लिए तो गूगल भी है ना। आप भी Jisho.com और ये डिक्शनरी यूज़ करते ही होंगे ना, तो फिर अगर ट्रांसलेशन करना है तो आप वहीं से करके दे देंगे। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना ट्रांसलेशन की जॉब का। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ जॉब जहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट दी ब्रेड बटर अर्निंग ऑफ योर फैमिली। ये कोई लॉन्ग टर्म की जॉब भी नहीं है, तो इसके लिए आपको रीड ही करना पड़ेगा और वहाँ तक क्लियर करना ही पड़ेगा। या आपकी स्पीकिंग एबिलिटी बेस्ट होनी चाहिए। ट्यूशन और इसका होता है, ठीक है, ट्यूशन और इंस्ट्रक्शन का आप काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़, अगर आपका बहुत अच्छा है, आपने N3 क्लियर कर लिया है, तो आपको जापानीज़ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ऑपरेशंस में जॉब मिल सकती है। किसी भी जापानीज़ फर्म के एडमिन एंड ऑपरेशंस में जॉब मिल सकती है, जहाँ पे आपका काम क्या होगा, लाइजनिंग करने का होगा। ठीक है, लाइजनिंग का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलेट करने का। ठीक है, ट्रांसलेशन का हो गया, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन जो होता है बेसिकली उसका काम होएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, इवन दो पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं, इस चीज़ का मेन रोल रहेगा। तो एडमिन एंड ऑपरेशंस में जो भी वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन मेकिंग का, ट्रांसलेशन का, और एजेंडा मेकिंग का, पॉलिसी एंड प्रोसीजर मेकिंग का, वो सारा की सारा होगा। और इसके लिए वो आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग देंगे। तो ये फर्स्ट है, अगर आप N3 क्लियर कर लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम द जॉब्स आई ऑलरेडी स्पीक अबाउट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है, आपका जो रोल है वो मार्केट रिसर्च में भी हो सकता है। जापानीज मार्केट रिसर्चर करके भी डेजिग्नेशन होती है, जहाँ पे आप रिसर्चिंग में भी जा सकते हैं। अगर आपने इतनी मेहनत की है जापानीज़ को लर्न करने में, अगर आप, मुझे लगता है 1 मंथ भी लगा देंगे ना थोड़ा सा एक्सेल पे एच लुकअप, वी लुकअप, पाइवट टेबल और ये सब लर्न करने में, इट इज़ अ बैंग ऑन यू, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपकी मार्केट रिसर्च में भी जॉब लग जाएगी, क्योंकि मेनली उसमें एक्सेल पे काम होता है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जापानीज़ की मार्केट में, इंडिया मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है जापानीज़ लोगों ने। ठीक है, जापान में, तो आपके लिए बहुत बेस्ट एडवांटेज है अगर आप फ्रेंच पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सिंस देयर आर मच क्राउड। आजकल स्कूलों में भी ना बच्चों को भी फ्रेंच आती है, राइट। तो इसका याद करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, रादर टू मूव ऑन जापानीज़ लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, जॉब्स बहुत ज़्यादा निकलती हैं इसके अंदर, और अमाउंट भी, सैलरी पैकेज भी एक्चुअली में अच्छा होता है। बट इनिशियल लेवल पे भी कोई आपको 40,000 नहीं देता।
अगर आप यूट्यूब पे ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो। और अगर N3 के बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बहुत बहुत एक्सीलेंट है और साथ में आपके पास एक एडवांटेज है या प्रीवियस एक्सपीरियंस है इन पर्टिकुलर फील्ड, जैसे मैंने आपसे बात किया एक्सेल की, राइट। अगर आपने एक्सेल में आपके पास बहुत अच्छा है, ठीक है, साथ में आपने जापानीज लैंग्वेज और पढ़ ली, तो शायद आपको पक्का मिल जाएगी 40% जॉब मिलेगी। मेरे साथ में भी सेम यही केस है कि सिंस मुझे रिसर्च में बिजनेस डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है, साथ में HR में रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस है, और मैंने ये पढ़ लिया, जापानीज लैंग्वेज लर्न कर ली, तो इट इज़ गुड फॉर मी, ठीक है। अगर आप भी इसी चीज़ में हैं तो आप, मैं कह रही हूँ अगर आपके पास एड ऑन, अगर आप जापानीज लैंग्वेज को लेके चलते हो तो इट इज़ अ गुड थिंग। बट सिंगल आप एक स्टूडेंट हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद जापानीज लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, 12th कर लिया, उसके बाद जापानीज लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, ट्रस्ट मी गाइस, कोई आपको 30-40 की नौकरी नहीं देने वाला है, और इन इंडिया तो बिल्कुल नहीं देने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़, मुझे पता है कि आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा ये सुनते हुए, बट इट इज़ अ हार्श रियलिटी वेयर वी आर वर्किंग, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। मैं आपको पहले से ही एक रियलिटी वर्ड का बता रही हूँ, और बीइंग एन HR ये चीज़ें हम लोग अप्लाई करते हैं इनटू अ फर्म, तो इस वजह से आपकी हेल्प कर रही हूँ। सेकेंड जो आप जॉब कर सकते हैं वो है टेक्निकल सेल्स में आप जॉब कर सकते हैं। टेक्निकल सेल्स मीन्स वॉइस प्रोसेसिंग में आप अच्छी जॉब कर सकते हैं। वॉइस प्रोसेस, मुझे पता है आप लोगों के माइंड में एक चीज़ क्लिक किया होगा, दैट इज़ BPOs। बहुत सारे पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स ना BPOs में अपने चिल्ड्रंस को काम करना नहीं देने चाहते, अपने बच्चों को काम करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, BPOs इज़ ऑल गुड। वो हर तरीके की आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, ड्यूरिंग दी कैब्स देते हैं, मील्स देते हैं, एक गुड इन्वायरमेंट होता है, गुड कोलीग्स होते हैं। BPOs जॉब कुछ बुरी नहीं होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और फ्लेक्सी चीज़ होती हैं, आपके अकॉर्डिंग होती हैं। एंड द मोर यू ग्रीड, द मोर यू स्पीक, द मोर यू लर्न। जितना आप BPOs में टेक्निकल सेल्स में वॉइस प्रोसेस में लर्न कर लेंगे ना, इतना आपको किसी भी फॉर्म में नहीं सीखने को मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे स्पीकिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं इफ़ यू आर अ जापानीज़ स्पीकर, ठीक है, आप अच्छा पढ़ लेते हैं तो BPOs में टेक्निकल सेल्स में वॉइस प्रोसेस में आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें सैलरी भी अप टू मार्क बहुत अच्छी मिलती है, वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग कल्चर भी बहुत अच्छा होता है। और ऐसा नहीं है टेक्निकल सेल्स की जॉब खाली BPOs में ही मिलती है, ये आपकी फर्म्स में भी मिल जाती हैं, जहाँ पे आपका बिजनेस डेवलपमेंट का मेरे जैसा रोल होता है, क्योंकि एक बिजनेस डेवलपमेंट इज इक्वल टू द वॉइस प्रोसेस ओनली। वहाँ पे आपको कॉल्स ही करना होता है। अब अगर आप BPOs में वॉइस प्रोसेसिंग करते हैं, वो पूरा की पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में चला जाता है, एंड द रीज़न इज़ वहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी प्रोसेस को लेके उनकी क्वेरीज हैंडल कर रहे होते हैं। बट एक नॉन BPO फॉर्म में आप जाते हैं तो ये बिजनेस डेवलपमेंट का काम बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, जापानीज एडमिन एंड ऑपरेशंस में आपके पास में वैकेंसीज रहती हैं काफ़ी ज़्यादा। सेकेंड आपका इंस्ट्रक्टर ट्रेनर फ्रीलांसिंग में रहती हैं। थर्ड वन जो आपका है वो मार्केट रिसर्च में आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। फोर्थ वन इज़ टेक्निकल सेल्स एंड वॉइस प्रोसेस में आपके पास जॉब्स रहती हैं। ये आप N4 क्लियर करने के बाद भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना कैरियर देख रहे हैं, आपका मेन मोटिव क्या है कि मेरे को एक फर्म में काम करना है, राइट, बट आपने JLPT N4 क्लियर कर लिया है, ठीक है, आप एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपकी फैमिली अगर अलाउ कर देती है BPOs में, बिकॉज ट्रस्ट में BPOs कुछ गलत नहीं होते, इट इज़ अ गुड वर्किंग इन्वायरमेंट द पीपल आर गिविंग, इट इज़ अ फाइन कंपनी टू वर्क ऑन, ठीक है। अगर आपकी फैमिलीज अलाउ कर देती हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप नाइट शिफ्ट कीजिए, वहाँ पे आपकी स्पीकिंग एबिलिटी बैंग ऑन हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में आके आप आगे स्टडीज़ कंटिन्यू कीजिए, JLPT 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए। आपके पास टाइम भी होगा, क्योंकि हम एक्चुअली में डे का 2 या 1 आवर ही निकालते हैं। तो अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, जापानीज रोज़ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप ये सोचिए ना कि आप N2 कितनी जल्दी क्लियर कर लेंगे। और आपको पता है जब एक पर्सन N1 क्लियर कर लेता है, सो यार उनके लिए ना 70-80 थाउजेंड अर्न करना इज़ नॉट अ बिगेस्ट डील। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ BPOs इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन, सिंस आई एम नॉट वर्किंग इन BPO, बट इनटू द रिक्रूटमेंट डिवीजन मैं आपको इस चीज़ को एडवांटेज बता रही हूँ, क्योंकि मेरा भी मेन यही है कि आई एम सिंस वर्किंग आउट विच इज़ फाइन, बट अगर मुझे आगे तक रीच करना है और रेगुलर स्टडीज़ करनी है उसके लिए,
तो मेरे लिए स्पीकिंग एबिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसको हियर करना, क्योंकि अगर मैं सुन रही हूँ वो भी कर रही हूँ तो मैं राइट भी कर सकती हूँ, उसमें कोई मेजर नहीं है। अगर मुझे राइटिंग की नॉलेज हो, और राइटिंग की ऑब्वियस सी बात है, अगर आप JLPT देने जा रहे हैं तो रीड आ रहा है करना और लिखना भी आ रहा है, तो आप कर सकते हैं ना राइटिंग भी, इसी वजह से। आफ्टर दैट you can be a फॉरेन लैंग्वेज कंसल्टेंट। फॉरेन लैंग्वेज कंसल्टेंट की जॉब्स भी मार्केट में निकलती हैं, जहाँ पे आपको लीड जनरेशन का काम करना होता है, कोल्ड कॉलिंग्स का काम करना होता है। ये इन जनरल फर्म्स में बहुत मिलता है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जापान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में, जॉब्स बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो ये भी एक ऐसा जॉब है जो आप N4 क्लियर करने के बाद कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन BPOs, तो आप ये नॉन BPOs फॉर्म्स में भी आपको ये जॉब मिल जाएंगी। एज अ कंसल्टेंट आप ये काम भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज की फिर भी रिक्वायरमेंट यार N3 ही रहती हैं, मेजर रिक्वायरमेंट N3 की ही रहती है, बट आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। और मैं आपको ना इंटरव्यू टिप्स भी दूंगी। जब आपके पास ना रिक्रूटर का फ़ोन आएगा, तब आप उनसे, जब आप बात कर रहे होंगे, जब वो आपसे पूछ रहे होंगे, तब आप उनको बोल सकते हैं, बेसिकली वो N3 ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप अगर N4 देख रहे हैं तो टिस्कर्ट, अगर N3 देख रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि आई एम वेरी वेल इन स्पीकिंग जापनीज़। आप ट्राई कर सकते हैं। उनको इंटरव्यू लेने में कोई माइंड नहीं करते यार। आप वैसे भी देखिए, लाइन लगा के वो कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, तो आपका क्यों नहीं लेंगे इस चीज़ में। तो आप उनको कन्विंस कीजिए, जो रिक्रूटर होते हैं, एटलीस्ट दे पीपल कैन इनवाइट यू इन दी ऑफिस। और आप उसकी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी है तो आपको ले लेंगे ना, क्योंकि उनका मेन मोटो तो यही है। उनका मेन मोटो किसी को दिखाना तो नहीं है ना कि आपके पास ये डिग्री और ये डिग्री है, राइट। फिर यू कैन मूव ऑन टू दी IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जॉब मिल सकती है। ये प्योरली IT के लोगों के लिए है। अगर आप IT में नहीं हैं, इट कांट वर्क यू आउट, क्योंकि इसके अंदर आर्किटेक्ट्स की जॉब्स होती हैं, क्लाउड AD की जॉब्स होती है, जिनको ये बहुत टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड के लिए है। अगर उनको जापनीज़ आती है तो ये एक एड ऑन एडवांटेज उनके लिए हो सकता है। सो मैंने जो आपको कैरियर ऑप्शंस बताए हैं, आई कैन हेल्प यू आउट विद अगैन, दैट इज़ जापनीज़ एडमिन ऑन ऑपरेशंस, instructor trainers, or you can do the job as a freelancer. You can into the market research as well. technical sales, voice process की jobs आपके पास होती हैं। लैंग्वेज कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपका ये होता ही है जॉब्स, ठीक है। और मेरा मेन मोटो इसको यही करना था कि जिससे कि आपका मैं एक आपको मोटिवेट कर सकूँ टू गेट इनटू इट। और प्लीज़, अगर आपको ये आगे स्टडी करनी है जापनीज़ की, N3 N2 और N1 तक जाना है, तो आप ना ट्राई कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। और जो कमिंग जुलाई का जो एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें अपना टारगेट बना के रखिए कि मुझे क्लियर करना है N4 एनी हाउ, जिससे कि आप जॉब भी करेंगे ना साथ में। बिकॉज सी, जो हमारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, ये एक्चुअली में कहीं पे भी वर्क नहीं कर रहा होता। ये आपको भी पता है कि आपने इतनी सारी डिग्रीज ऑलरेडी ले रखी हैं, तो ये कहीं पे भी काम नहीं करता। प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू थियोरेटिकल वन, एंड इन इंडिया वी आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ द प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रस्ट मी। तो जॉब्स के लिए जितने इनिशियल स्टेज पे आप जॉब पे लग जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। चाहे कम सैलरी पे लगे, विच इज़ गुड, बट आप ये भी तो देखिए ना, अगर आपको कम सैलरी मिल रही है, सो यू आर गेटिंग बेस्ट नॉलेज। नॉलेज के साथ में आप पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं उस लैंग्वेज के लिए और उस जॉब की वजह से। तो आपको और क्या चाहिए। और आफ्टर आप, मतलब आप 1 साल बाद भी आप उसको स्विच कर लीजिए, यू विल गेट अ बेटर जॉब, ठीक है। एंड आई एम जस्ट एंडिंग अ वीडियो हेयर ओनली। एंड इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरव्यू टिप्स, और इंटरव्यू कैसे देने चाहिए, क्या क्या चीज़ें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड वन क्या गलती करते हैं वाइल अप्लाइंग दी जॉब, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई कैन हेल्प यू आउट श्योरली। थैंक यू सो मच। आरिगातो गोजाइमास। सायोनारा। माता आशिता आय माशो। बाय बाय।